नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बादशाह का तोता। दिल्ली का मौसम उस दिन बहुत सुहावना था। हल्की हवा चल रही थी और बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। गुलाब, चमेली, कनेर और मोगरा की खुशबू से पूरा महल महक रहा था। बगीचे में छोटे छोटे फुहारे चल रहे थे, जिनसे पानी की बूंदें हवा में नाच रही थी। इसी बीच अकबर की नज़र एक सुंदर हरे तोते पर पड़ी। वह तोता एक नीम के पेड़ की डाल पर बैठा था और बहुत मीठी आवाज में बोल रहा था, जय हो बादशाह अकबर की। बादशाह अकबर सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, क्या समझदार तोता है। इसे तो मैं अपने महल में ही रखूँगा। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, इस तोते को बहुत संभाल कर पकड़ो, इसे कोई चोट न लगे। सेनापति ने कुछ सैनिकों के साथ पेड़ के पास जाकर सावधानी से तोते को पकड़ लिया और उसे एक सुनहरे पिंजरे में रख दिया। पिंजरा भी खास तौर पर बनाया गया था। उस पर कीमती पत्थर जड़े थे और अंदर तोते के खाने के लिए मीठे फल रखे जाते थे। तोते का शाही जीवन। अब वह तोता हर सुबह अकबर को देखते ही बोलता, जय हो बादशाह अकबर की। अकबर खिल उठते, वे उसे रोज अपने हाथों से खाना खिलाते, उससे बात करते और महल में आने वाले मेहमानों को गर्व से दिखाते। देखो, मेरा तोता बोलता है, ऐसा तोता किसी और बादशाह के पास नहीं होगा। दरबारियों को यह देखकर हंसी आती, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। आखिर यह बादशाह का तोता था। अनहोनी। एक सुबह जब महल के सेवक तोते को खाना देने गए तो देखा तोता पिंजरे के नीचे पड़ा था, बिल्कुल शांत। सेवक घबराकर चिल्लाया, हाय हाय, बादशाह का तोता मर गया। यह खबर सुनते ही सारा महल गूंज उठा। अकबर दौड़कर आए और तोते को उठाया। उनका चेहरा उतर गया। अरे, यह कैसे हो गया? यह तो बिल्कुल स्वस्थ था। अकबर दुखी हो गए। वे तोते को बहुत चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, यह तोता कैसे मरा, यह मुझे जानना ही होगा। दरबार में ऐलान कर दो, जो बताएगा कि तोता कैसे मरा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे, लेकिन जिसने गलत जवाब दिया उसका सिर काट दिया जाएगा। दरबार में यह ऐलान सुनकर सबके होश उड़ गए। अब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई सोचता, अगर कुछ गलत कह दिया तो सिर गया। दरबार का माहौल। अगले दिन अकबर दरबार में बैठे थे। सामने तोते का पिंजरा रखा था। पूरा दरबार शांत था। सभी दरबारी झुककर बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। तभी बीरबल धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। जहां पनाह, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, लेकिन सोच समझकर बोलना। याद रखो, जो गलत बोलेगा उसका सिर जाएगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं बताऊंगा कि यह तोता कैसे मरा। पूरा दरबार
हैरान हो गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने पिंजरे के पास जाकर तोते को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहाँपना, यह तोता डर के मारे मरा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। डर के मारे किससे डर गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपने तो सबको डरा रखा है कि जो गलत बोलेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। बेचारा तोता रोज बोलता था, जय हो बादशाह अकबर की। उसे डर लगने लगा कि कहीं एक दिन वह कुछ उल्टा न बोल दे। तो उसी डर में, वही सोचते सोचते उसका प्राण निकल गया। दरबार में हंसी। अकबर कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर अचानक जोर से हंस पड़े। उनके साथ पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने तो मरे हुए तोते को भी हंसी में बदल दिया। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को 100 नहीं 200 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर हमेशा विनाश का कारण बनता है। जहाँ डर होता है वहाँ बुद्धि और जीवन दोनों खो जाते हैं, और हास्य और समझदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, जैसा बीरबल ने साबित किया। प्यारे साथियों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।